कर्म और उसके फल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे पंडित रघुनंदन शास्त्री, जो वेदों और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम था गौरी और उनका एकमात्र पुत्र था यशोवत। रघुनंदन जी का जीवन अत्यंत अनुशासित और धर्मपरायण था। वे हर सुबह सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करके संध्या वंदन करते और फिर अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते। नगरवासी उन्हें अत्यंत श्रद्धा से देखते थे। यशोवत बचपन से ही तेजस्वी था, परंतु उसमें एक दोष था। वह हर काम के परिणाम को लेकर चिंतित रहता। जब भी वह पढ़ाई करता तो सोचता कि मुझे कितने अंक मिलेंगे, अगर अच्छा न किया तो क्या होगा। जब कोई कार्य करता तो सोचता कि इसका लाभ क्या मिलेगा, अगर लाभ न हुआ तो सब व्यर्थ जाएगा। यही चिंता उसे हर काम में असमंजस में डाल देती। एक दिन रघुनंदन जी ने यशोवत से पूछा, बेटा, आज तुम इतने चिंतित क्यों हो? यशोवत बोला, पिताजी, मैं पढ़ तो रहा हूं पर डरता हूं कि अगर मुझे अच्छे अंक नहीं मिले तो क्या होगा। अगर मैं जीवन में सफल न हो पाया तो लोग क्या कहेंगे। अगर मेहनत का फल न मिला तो मेहनत करने का क्या लाभ। यह सुनकर रघुनंदन जी गंभीर हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज से मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजता हूं। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला होगी। तुम हिमालय के उस पार स्थित तपोवन जाओ, जहां ऋषि अत्रि तपस्या करते हैं। उनसे मिलो और जो ज्ञान वे दें उसे अपने जीवन में उतारो। यशोवत थोड़ा हिचकिचाया, पर पिता का आदेश टाल न सका। अगले ही दिन वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में घने जंगल, नदियां, पहाड़ और कठिनाइयां थीं, पर वह न रुका। एक सप्ताह की कठिन यात्रा के बाद वह तपोवन पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध ऋषि एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। वही ऋषि अत्रि थे। यशोवत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे अपने जीवन की दिशा नहीं समझ आ रही। मैं हर कार्य करने से पहले उसके फल की चिंता करता हूं। मेरे पिता ने कहा कि आप मुझे मार्गदर्शन देंगे। ऋषि अत्रि ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो प्रश्न तुम्हारे मन में है वह लाखों वर्षों से मनुष्य को मथता रहा है। ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, हर जीवात्मा का है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसे बालक की जो तुम्हारी ही तरह सोचता था। और तब ऋषि अत्रि ने एक पुरानी कथा सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्व लोक में एक ब्रह्मचारी तपस्वी था। उसका नाम था सौरभ। सौरभ हर दिन यज्ञ करता, मंत्रों का जाप करता, पर हर क्रिया के बाद वह ईश्वर से अपेक्षा करता। हे प्रभु, मैंने आज 100 बार मंत्र जाप किया है, तो क्या मुझे आज कोई चमत्कार मिलेगा? क्या मेरा शरीर तेजस्वी हो जाएगा? जब अपेक्षित फल नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता। कई वर्षों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन वह परम ज्ञानी महर्षि पुलस्त्य से मिला। महर्षि ने उसे एक अजीब काम सौंपा। उन्होंने कहा, वत्स, इस जंगल में एक निर्जन स्थान है जहां कोई नहीं जाता। वहां एक निर्जीव कुआं है। तुम हर दिन वहां जाकर उसमें जल डालो। सौरभ ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, उस कुएं में तो कोई जल पीने नहीं आता, न ही वहां कोई रहता है। उसमें जल डालने का क्या अर्थ है? महर्षि ने शांत भाव से कहा, यह तुम्हारे लिए एक साधना है, बस करो, परंतु फल की चिंता मत करो। सौरभ ने अनिच्छा से उस कार्य को स्वीकार कर लिया। हर दिन वह उस निर्जन कुएं में जल डालता। महीनों बीत गए, कोई परिवर्तन न हुआ, पर सौरभ ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब वह जल डालता था तो न किसी की प्रशंसा चाहता, न ही कोई फल। वह बस यह समझ चुका था कि कर्म करना उसका धर्म है। एक वर्ष बाद एक दिन उस निर्जन क्षेत्र में एक वनवासी महिला अपने प्यासे बच्चे के साथ भटकती हुई आई। उस कुएं में जल देखकर उसकी जान बची। बाद में वही कुआं पूरे वनवासी समुदाय के लिए जीवनदायिनी बन गया। जब यह समाचार सौरभ को मिला, तब उसे एहसास हुआ कि फल देर से मिलता है, पर मिलता है। लेकिन जब वह फल की चिंता छोड़ चुका था, तभी उसे सच्ची संतुष्टि मिली। ऋषि अत्रि ने यशोवत से कहा, वत्स, जब हम कर्म करते हैं और उसका फल चाहते हैं, तो हमारी चेतना केवल परिणाम पर केंद्रित होती है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हमारा मन निर्मल होता है
और ऐसे निर्मल मन में ही सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। यही भगवद गीता का संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके बाद आशी अत्री ने उसे प्रकृति से जुड़ी और कई कथाएं सुनाई। एक किसान की जो हर साल बीज बोता, भले ही वर्षा हो या ना हो। एक मछुआरे की जो हर दिन जाल डालता, चाहे मछली मिले या ना मिले। और एक साधु की जो रोज मंदिर के पत्थर धोता, भले ही कोई न देखे। इन सबका उद्देश्य था अपने कर्म में लगन और श्रद्धा, बिना फल की अपेक्षा किए। यशोवत ने सिर झुका लिया। उसके हृदय में कुछ जाग उठा था। उसने वहीं आशी अत्रि की सेवा में रहकर वर्ष भर तक जीवन और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। वह अब प्रत्येक दिन पूरी श्रद्धा से कार्य करता, बिना यह देखे कि उसका परिणाम क्या होगा। धीरे धीरे उसकी बुद्धि में स्थिरता आई, मन में निर्मलता और आत्मा में संतोष। वह जब अपने नगर लौटा तो उसमें एक शांत तेज था। अब वह हर कार्य पूरी श्रद्धा से करता, पर कभी फल की चिंता नहीं करता। धीरे धीरे उसका जीवन सफल होने लगा, क्योंकि उसे अब संतोष प्राप्त था। नगरवासी उसके विचारों से प्रभावित हुए और उसके शिष्य बनने लगे। उसने एक विद्यालय की स्थापना की, जहां केवल धर्म, संस्कार और निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाया जाता। वर्षों बाद जब वह स्वयं एक महान विद्वान बना, तो वह अपने शिष्यों को यही शिक्षा देता, कर्म करो, क्योंकि वह तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी सीमा में नहीं है। परमात्मा हर कर्म का फल देता है, पर अपने समय से और अपने ढंग से। उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख यही था कि अब उसे कोई अपेक्षा नहीं रही। वह केवल ईश्वर के चरणों में अपना हर कार्य समर्पित करता और उसी में संतोष पाता। मृत्यु के समय जब उसने अंतिम श्वास ली, तो उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे किसी को सब कुछ प्राप्त हो गया हो। इस कथा का सार यही है कि फल की चिंता करने से मन चंचल होता है, और चंचल मन कभी भी पूर्ण प्रयास नहीं कर सकता। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब वह कर्म स्वयं साधना बन जाता है, और उसका फल चाहे जैसा हो, आत्मा संतोष प्राप्त करती है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। कर्म में भक्ति, मन में शांति और अंत में परम आनंद।